देख रखा होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं ना, स्पेशली डिजिटल में, तो आपको इतने ऐड दिखाए जाएंगे ना, डिजिटल मार्केटिंग आप फ्री में सीख सकते हो, ये कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, इस टाइप के ऐड ना इतने बम्बार्डमेंट हो जाएंगे कि आप ना चाहकर भी ना आपके मन में एक बार को आ जाएगा यार ये क्या डिजिटल मार्केटिंग है, इसको सीख ही लेते हैं। तो आप क्योंकि डिजिटल फील्ड में हो तो डिजिटली आपको इन्फ्लुएंस करने के सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट कि मैं कौन हूँ, मैं ये लेक्चर सीरीज क्यों बना रहा हूँ, ये सारी बातें हम बाद में भी कर लेंगे। पहले काम की चीज़ बता देता हूँ कि आपको इस लेक्चर सीरीज में क्या मिलने वाला है, क्योंकि भाई आई रिस्पेक्ट योर वैल्यूबल टाइम। सीधी सी बात है, वीडियो को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वीडियो के अंदर क्या है। बेकार में पूरी वीडियो देखने के बाद एट द एंड बोलो कि यार कुछ काम का तो दिया नहीं, बस ज्ञान देते रहे, राइट। तो कमिंग टू द पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू कवर एवरीथिंग दैट यू गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर सीरीज। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो लेक्चर सीरीज होगी या ये जो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, वेदर ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, और ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर्स जो हैं प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे, तो ये जो वीडियो है थोड़ा इंग्लिश थोड़ा हिंदी दोनों मिक्स रहेगा, ठीक है। सो द पीपल हु आर फीलिंग दैट कि कंप्लीटली हिंदी में होना चाहिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग है और मार्केटिंग आजकल प्लेटफॉर्म में हिंदी इंग्लिश मिक्स चलता है। नाउ आपको क्या क्या सीखने वाले हैं इस चीज़ में वो आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग। लोगों के मन में जो कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग क्या है क्या नहीं है, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2, हु शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अब कुछ बीटेक किए हैं, कुछ बीए बीएससी कर रहे हैं, या कुछ प्रोफेशनल्स हैं, तो किसको सीखना चाहिए। नाउ व्हाई यू शुड लर्न द डिजिटल मार्केटिंग, ये भी कवर करूँगा। वेयर यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मेरा एक फ्रेंड है और वो वर्किंग में है, तो उसे 3-4 साल हो गए। अब वो बोल रहा है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, यार मैं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ या कोई ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है तो किस ऑनलाइन कोर्स का ले लूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यार, इतने कन्फ्यूज़न है, और इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोज़ भी हैं। स्टिल बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं व्हाइल डिसाइडिंग द राइट इंस्ट्रक्टर who can teach you the right skill in the right way. That is the main important thing, right? So ये वाला जो lecture series है ये भी digital marketing के ऊपर बना हुआ है. So does this lecture series will cover everything that you need to know about digital marketing? That I will tell you. So what you can do, अगर आपने digital marketing सीख ली तो आप क्या कर सकते हो, that I will cover. So the next question अभी recently हुआ था, एक पोस्ट की थी मैं पहले, इससे पहले लाइव सेशन लेता था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है इसको सीख लिए तो क्या हमको जॉब मिलेगी। वो बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, सो दैट्स व्हाई आई इंक्लूडेड दिस आल्सो। एंड द नेक्स्ट वन, अगर जॉब मिल भी गई तो कितनी सैलरी रहेगी, दैट विल बी आल्सो कवर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या भाई एमएनसी में जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो बड़ी बड़ी टाटा, इंफोसिस, आईबीएम, इसमें कुछ जॉब मिलने के चांसेस हैं, और अगर हैं चांसेस तो कितना लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का राइट वे क्या है, दैट आई विल कवर इन दिस लेक्चर सीरीज। एंड आफ्टर दैट आई विल कवर कि भाई सबसे पहले तो ये बताओ डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, ये आइडिया आया कहाँ से आपके दिमाग में, किसी और ने डाला है या आपके खुद आया, या आप किसी ऐड वगैरह को देख के इन्फ्लुएंस में आ गए। क्यों, पहले तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको सीखना क्यों है। खुद से कैसे पूछें, ये भी आपका एक तरीका है कि डिसाइडिंग कि भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, क्यों सीखनी है। और अगर ये आइडिया नहीं भी आ रहा है दिमाग में तो चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये भी कवर करूंगा कि हाउ टू जनरेट दी आइडिया। अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है उसके लिए क्या आइडिया है, उसका वैलिडेशन क्या है। जो आप सोच रहे हो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग अगर सीख रहे हो तो वो वैलिडेट कब तक है, क्या लिमिट है उसकी। लेट सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो नासा में एंटर करने के लिए, तो उसका वैलिडेशन क्या है। भाई आइडिया तो आ गया, मुझे रॉकेट बना के उसको मार्केट करना है, इसलिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, बट उसका वैलिडेशन क्या है। जनरेशन तो कर लोगे, तो वैलिडेशन करना, किस तरीके से वैलिडेट करना है वो भी। मार्केट रिसर्च, मार्केट में किस आप जो आइडिया है उसकी क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं। फिर इसके बाद ये जो कंटेंट स्किल है उसको कवर करूंगा। देन आई विल कवर वेब डिजाइनिंग पार्ट, वेब डेवलपमेंट पार्ट, देन आई विल कवर सोशल मीडिया पार्ट।
नाउ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे यार, मार्केटिंग में ये डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, मार्केट रिसर्च, आइडिया वैलिडेशन, ये सब क्या है? देखो, अगर डायरेक्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखोगे ना तो ऐसे ऑलरेडी यूट्यूब पे और बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो डायरेक्ट ये सब ज्ञान देंगे आपको। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ना, दैट इज वाई आई एम क्रिएटिंग दिस कोर्स। कि हो क्या रहा है कि फेसबुक मार्केटिंग, अब फेसबुक मार्केटिंग ऊपर उन्होंने 6 से 7 घंटे के लेक्चर बना दिए। भाई फेसबुक मार्केटिंग जो है सिर्फ 30 मिनट का है, सीरियसली। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपकी जो ये स्किल है ना ये काम आएगी। मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कंटेंट राइटिंग, ये वाली जो स्किल है ना ये आपको काम करेगी किसी भी टाइप की, चाहे वेदर इट्स फेसबुक मार्केटिंग, वेदर इट्स ट्विटर मार्केटिंग और लिंक्डइन मार्केटिंग, कोई भी हो, चाहे यूट्यूब ऐड हो, सर्च ऐड हो, डिस्प्ले ऐड हो, आपका कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मार्केट रिसर्च कैसा है उसकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनको सीखने में 30 to 40 मिनट का काम है, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद पेड मार्केटिंग को कवर करूंगा, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लेट सपोज कि आपको ऐड दिखाना है किसी ब्लॉगर के, जो उसने ब्लॉग लिखता है उसके ब्लॉग पे अपना ऐड दिखाना है, या फिर किसी के यूट्यूब का जो आपने देखा होगा कुछ आते हैं यूट्यूबर्स, वो अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ प्रमोशन करते हैं तो उनको कैसे अप्रोच करना है। सो ऑल काइंड ऑफ पेड मार्केटिंग जो पॉसिबल है वो सारी चीज़ें भी कवर करूँगा। अभी एक नया चीज़ और चला है, टेक्स्ट मार्केटिंग। मतलब आपको इन्फ्लुएंस करने में कंपनीज किसी भी तरीके से नहीं चूकती हैं। वो आपको सोशल मीडिया पे ऐड दिखाएंगे, वो आपको यूट्यूब पे ऐड दिखाएंगे, आपने गूगल पे गए कुछ भी सर्च किया आपको ऐड दिखाएंगे। बहुत से ऐड तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता भी नहीं होगा कि वो ऐड है। आजकल तो इतना छोटा सा लिख देते हैं AD बस, और वो इतना ऐसे लिखेंगे ना, इतनी बड़ी जैसी स्क्रीन है यहाँ पे लिखेंगे छोटू सा ऐड, मतलब पता भी नहीं चलेगा कि ये ऐड है। तो टेक्स्ट मार्केटिंग भी है, मैसेज आते हैं आजकल। व्हाट्सएप मार्केटिंग अभी ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ग्रीन टिक का आता है, ग्रे टिक के मैसेजेस आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से करती हैं। जब आप किसी भी फाइनेंस वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो, या लेट्स सपोज आप कार ले रहे हो या बाइक ले रहे हो और आपने गलती से बजाज फाइनेंस को अगर अप्रोच कर दिया, वेबसाइट पे इंक्वायरी कर दी, भाई साहब आपको डेली व्हाट्सएप पे 1-2 मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये, और एक जो लास्ट में कवर करूंगा वो मैं बताऊंगा आपको कितने तरीके के वेज हैं, कितने तरीके से आप पैसा कमा सकते हो अगर आपने ये डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख ली। आप अपना इफर्ट और स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमा सकते हो और किन किन तरीकों से कमा सकते हो ये मैं बताऊंगा। क्योंकि तरीके मुझे भी मालूम है, लेकिन कितना कमा सकते हो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी स्किल्स का सही तरीके से यूज़ करते हैं और उनको मेहनत करने का बहुत मन होता है, धड़ल्ले से मेहनत करते हैं, धड़ल्ले से पैसे कमाते हैं। भाई साहब ये 1000 क्या 10,000 क्या लाखों में कमा रहे हैं, छोड़ दो, वो भी डॉलर में कमा रहे हैं, रुपए तो छोड़ो बात। ठीक है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं वो तो मैं बता दूंगा, और मैं कितना कमाता हूं ये लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, एनीवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। ना डिजिटल मार्केटिंग क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक फंडा तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक जो ओवरव्यू है वो बता देता हूं। कोई भी प्रोडक्ट है आपका, कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई सर्विस है आपकी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, मान लेते हैं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ही सीख ली। नाउ आप डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल है उसको एज अ सर्विस आप प्रमोट करना चाहते हो ना। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग कराना है, डिजिटली मार्केटिंग कराना है। वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे उनके एड्स दिखें, वो चाहते हैं कि आप जैसे ही कस्टमर उसके प्रोडक्ट को देखता है उसके व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाए, उसकी वेबसाइट पे अगर वो विजिट करता है, कोई भी इंक्वायरी फिल करता है, फॉर्म फिल करता है, उसको इमीडिएटली एक कॉल रिसीव हो, इमीडिएटली उसको व्हाट्सएप चला जाए, इमीडिएटली उसको टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो जाए, इमीडिएटली उसको मेल रिसीव हो जाए। ये कैसे होता है? ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं? किसी को कैसे पता, किसी कंपनी को, कि आपको जो ऐड दिखाया जाता है आपको पता होना चाहिए कि वो ऐड गारंटी नहीं है कि मुझे दिखाई दे, बिकॉज ये ऐड डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पर,
आपके इंटरेस्ट पर। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली किस तरीके से मार्केट किया जाए सो दैट अल्टीमेट गोल है हर कंपनी का सेल करना, सेलिंग हो, कन्वर्जन हो। अगर आप कहीं भी जॉब करने जाओगे ना, स्टार्ट पहला इंटरव्यू आएगा, डिजिटल मार्केटिंग है, भैया कन्वर्जन में आपकी क्या स्किल है। फेसबुक पे ऐड चलाना आजकल बच्चों का काम हो गया है, यूट्यूब की वीडियो देख के फेसबुक ऐड चला सकते हैं। बट द क्वेश्चन विल कम कि ऑडियंस को किस तरीके से टारगेट करना है, किसको फेसबुक पे ऐड दिखना चाहिए, राइट टारगेटिंग जिसको बोलते हैं, राइट टारगेटिंग, ये करना इसमें दिमाग का काम है। और यही चीज डिजिटल मार्केटिंग स्किल होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। नाउ हियर आर 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स। फर्स्ट वन इज ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, दूसरे जो पास आउट हो गए हैं, और तीसरे हैं वर्किंग प्रोफेशनल, ठीक है। इन तीनों में एक मन में डाउट रहता है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग पढ़े या ना पढ़े। अभी पास आउट हो गए, उनको प्रेशर है जॉब का, वो बोलते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, क्या पढ़ लें, चल भाई डिजिटल मार्केटिंग पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा ना इसका बहुत एकदम चल रहा है, मार्केट में पक्का जॉब मिल जाएगी। लेकिन उनके दिमाग में भी कन्फ्यूजन रहता है कहीं ऐसा ना हो यार ये डिजिटल मार्केटिंग सीख ले उसके बाद भी कुछ ना हो। और तीसरे हैं वर्किंग प्रोफेशनल, जिनको संतुष्टि नहीं है अपनी जो सैलरी ले रहे हैं उससे, और उनको चाहिए कि मुझे और भी सैलरी लेनी है, हाइक लेना है, क्या ऐसा कुछ सीखें। या फिर हो सकता है भाई एक पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यार ये एक ऐसी स्किल है जो कोई भी सीख सकता है। इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिर्फ एक टेक्निकल पर्सन सीख सकता है, या किसी को जॉब चाहिए, या किसी को पैसे कमाने हैं, या किसी को हाइक चाहिए। ये एक सॉफ्ट स्किल है। मैं तो कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ एवरीवन शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग बिकॉज यू आर इन डिजिटल एरा। आप भाई एक ऐसे समय चक्र में है, ऐसे टाइम पीरियड में है जहाँ सब कुछ डिजिटली हो रहा है, आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है डिजिटली, आपके बाइंग नेचर को चेंज कर दिया जा रहा है डिजिटली। बाइंग नेचर, आपको खरीदना है कुछ और आप खरीद रहे हैं कुछ और, ये डिपेंड कर रहा है सब कुछ आपके एक्टिविटी पे जो आप डिजिटली एक्टिव रहते हैं। कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं बाय इन्फ्लुएंसिंग यू, यू शुड नो ना, यू शुड नो द स्किल्स बाय यूजिंग दे आर इन्फ्लुएंसिंग यू। सो आई विल से कि ये तो एक ऐसी स्किल है राइट नाउ एवरीवन शुड नो। उस स्किल्स का आपको एप्लीकेशन करना है, किस पर्पस के लिए करना है यू कैन डिसाइड। बट एक ये ऐसी स्किल हो गई है। अब मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, सबसे पहले है जैसे मान लेते हैं आप फेसबुक यूज कर रहे हैं या आप यूट्यूब यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम हम लोग 2 ही चीज यूज करते हैं, फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक में कितने ऐड आते हैं, यूट्यूब पे कितने ऐड आते हैं, और थर्ड सबसे बड़ा मेजर जो है वो है गूगल। हमें कुछ भी नहीं आता, हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, गूगल पे। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, सरप्राइज होंगे कि जो गूगल पे आप चीज सर्च करते हैं, ऊपर के जो 4 पॉइंट होते हैं ना, 1 2 3 4, ये चारों के चारों ऐड होते हैं। अब लेट सपोज कि अगर आपने गूगल पे लिखा कि लेट सपोज यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, सो आपने लिखा ऑनलाइन कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके आपने लिखा। तो इसमें जो टॉप 4 रिजल्ट्स होंगे ना, वो तो ऐड होंगे। अब कल को मान लो कोई एक एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग की, 4-5 लोग हो गए इकट्ठे, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखी, 1 महीना नहीं हुआ, और बना दिया उन्होंने एक लेक्चर सीरीज, और ऐड दिखा दिखा के वो आपको सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें एक्सपीरियंस भी ना आए, और ऐड के जरिए आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे, इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आपका बाइंग डिसीजन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आप बेस्ट ऑनलाइन कोर्स से
जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेस हैं वहां से स्विच होके आप ये पेड ऑनलाइन कोर्स में आ जाए। तो यू शुड नो दैट व्हाट इज एग्जैक्टली दिस स्किल, हाउ पीपल आर इन्फ्लुएंसिंग यू। सो आई विल सजेस्ट कि दिस स्किल इज बेसिकली फॉर एवरीवन, फॉर एवरी यंग पीपल who are right now living in this digital era obviously. The next one, why you should learn, mostly तो मैंने कवर कर ही दिया who should learn में। now अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हो, अगर आप जॉब स्विच कर रहे हो, दोनों केस में डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप फ्रीलांसिंग का सोच रहे हो तब भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये स्किल डिजिटल मार्केटिंग। मान लेते हैं कि आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनर हो। मान लेते हैं कि आप एक कोडर हो जिसको कोडिंग आती है, ठीक है, कोडर हो जिसको कोडिंग आती है और कोडिंग लैंग्वेज में आपको आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, मशीन लर्निंग, ऐसी कुछ भी डैश डैश आपको स्किल्स आती हैं। नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग अ राइट जॉब। तो एक राइट जॉब लेने के लिए भी ये स्किल्स आपको काम आ सकती है। क्लाइंट को कैसे लेके आना है वो स्किल्स आपको काम आ सकती है। आपके पास स्किल है, आप उसको सेल कर सकते हो, उसमें आपको काम आ सकती है डिजिटल मार्केटिंग। सो आई वुड सजेस्ट कि लिविंग के लिए, जो एक सस्टेनेबल लिविंग बोलते हैं कि भाई एवरेज सैलरी जो है 30,000 to 40,000 पर मंथ कमाने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आराम से कमा सकते हो 30 to 40,000 रुपीज़ पर मंथ अगर आपने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख ली। घर बैठ के बता रहा हूँ, जॉब की नहीं बता रहा अभी, ठीक है। सो बेसिकली यू कैन डू दिस, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। ये मैं तो आपको बेसिक बता रहा हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। द ओनली थिंग यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन द राइट वे, in the right way, the only thing. Next question, where you can learn digital marketing। मैं बार बार बोल रहा हूँ राइट वे, राइट वे, तो आप ही बता दो भाई राइट वे क्या है। आप ही बता दो कि मुझे कहाँ सीखना चाहिए। तो देखो इसके ना, एक तो है ऑफलाइन। ऑफलाइन आपके नियर बाई जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रेटिंग देखिए गूगल पे, उनके रिव्यू देखिए। अब एक्चुअली आज क्या हो रहा है आजकल कि रेटिंग भी फेक हो रही है, रिव्यूज़ भी फेक होते हैं, ये भी बड़ी दिक्कत है। तो आप एक काम कर सकते हो कि जिन लोगों ने रिव्यू और रेटिंग दिया है उनका नाम लिंक्डइन पे सर्च करो और उनको पर्सनली मैसेज करके पूछो कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी क्या वैल्यू है, यहाँ से अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखता हूँ तो कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। ये तरीका है राइट इंस्टीट्यूट पता करने का। तो एक तरीका तो हो गया ऑफलाइन। ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं जनरली ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी फीस जो है वो डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पे, और ये वेरी करती है अराउंड 30,000 to 1 लाख। और ये कोर्स प्रोवाइड होता है 6 मंथ to 1 ईयर, ऐसे करके ये प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, एक तो गया आपका ऑफलाइन, अब नेक्स्ट है ऑनलाइन। नेक्स्ट है ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में भी दो तरीके के हैं, एक है शॉर्ट टर्म और एक है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का कहने का मतलब ये है कि छोटे से लेक्चर सीरीज होंगे, जैसे 2 घंटे से 18 घंटे और 20 घंटे,
इसको शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म में जैसे 6 मंथ टू 1 ईयर कोर्स। ऑनलाइन में बता रहा हूं, ये 2 तरीके के होते हैं। सो अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाना है तो इसमें अगेन फिर 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि शॉर्ट टर्म वाले जो कोर्स प्रोवाइडर हैं, जैसे यूडेमी हो गया, ठीक है, EDU नॉइक्स हो गया, एडुरेका हो गया, और कॉर्सेरा आई वुड नॉट सजेस्ट, और दूसरा है यूट्यूब। और भी बहुत सारे जो एड वगैरह आते हैं उनका अगर आप पता कर लो कि भाई वो कैसा पढ़ा रहे हैं, उनके रिव्यू क्या है, उनकी रेटिंग क्या है, जो स्टूडेंट्स वहाँ से पढ़े हैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करके उनसे पूछ लो कि भाई कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, नहीं तो यूट्यूब। लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँगा 2 बहुत ही मेजर प्लेयर हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में राइट नाउ कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। एक तो है अपग्रेड और दूसरा है कॉर्सेरा। अपग्रेड का जो है ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ हैं मिले हुए, तो एक माइका हो गया, फिर उसके बाद IITs से भी कोलैबोरेशन करके ये पढ़ाते हैं, और कॉर्सेरा का इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेशन है, तो वहाँ के प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, और ये बहुत ही डिटेल्ड मार्केटिंग पढ़ाते हैं। आई वुड से कि वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं बल्कि मार्केटिंग पढ़ाते हैं, जिसमें वो कवर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। तो अगर आपको बहुत ही डिटेल देखना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कॉर्सेरा है, अपग्रेड है, इनको जा सकते हो। बिल्कुल डिटेल्ड में जाना है, एडवांस लेवल। और अगर शॉर्ट टर्म में देखना है कि थोड़ा बहुत पहले अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, यार एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग है क्या, मेरे बस की बात है कि नहीं, मैं सीख रहा हूँ, उसमें कुछ बेनिफिट है या नहीं, तो एकदम बिगिनर लेवल पे हो, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है डिजिटल मार्केटिंग का, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, थोड़ा सा 1-2 महीने उसको देखो, अंडरस्टैंड करो, एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग है क्या उसको समझो, कुछ अप्लाई करो चीज़ों को। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा यूडेमी पे जाओ, यूडेमी के बाद आप फिर कॉर्सेरा पे जाओ, और कॉर्सेरा के बाद फिर अपग्रेड पे जाओ अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो। तो बेसिकली एक जर्नी हो गई आपकी ऑनलाइन की। सबसे पहले यूट्यूब से स्टार्ट करो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तब के केस में बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद आप अपग्रेड पे जाओ, या फिर कॉर्सेरा पे जाओ, या यूडेमी पे जाओ, वेयर एवर यू वांट टू गो। सो दीज आर द बेसिकली द वे यू कैन लर्न। अब बात आती है कि भाई आपका भी लेक्चर सीरीज है तो हमें उसमें क्या मिलेगा। देखो मैं अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा, स्किल्स का जो एक पूरा सेट मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँगा। फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तब के कैसे बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे भी जाके आप सीख सकते हो, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आता है कि ये जो लेक्चर सीरीज में बना रहा हूँ क्या ये सब कुछ कवर करेगा जो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए जो आपको ज़रूरत है। देखो बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग ये तो सारी कवर हो जाएगी, इंटरमीडिएट ये भी कवर हो जाएगी, बट जो एडवांस लेवल की है ना वो 2 ही केस में हो सकती है। एडवांस लेवल की अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो ये सिर्फ 2 केस में हो सकती है, और वो पहला केस ये है कि या तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन लो, लाइव सेशन, ठीक है, और दूसरा ये है कि आप 6 मंथ टू 1 ईयर वाला जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर है या किसी इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन कर लो। बेसिक और इंटरमीडिएट की तो मैं इस लेक्चर सीरीज में पूरा का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अब बात आती है ये एडवांस क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि एडवांस एक ऐसी चीज है जिसको ऑनलाइन इस तरीके से रिकॉर्ड करके बताना पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज करनी पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल है या तो आप 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्ट करते हो या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन करते हो, देन ओनली इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज व्हाट यू कैन डू विद द डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। फर्स्ट, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल सीख ली तो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एज अ सर्विस सेल करके, मार्केट करके आप पैसा बना सकते हो। आप यू कैन मेक मनी। दूसरा, आपको जॉब मिल सकती है, एक अच्छी जॉब मिल सकती है।
आपने अगर बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, और आपने अगर कंप्यूटर साइंस के बाद डिजिटल मार्केटिंग भी सीख ली, तो जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हो और वहां आप ये बोलते हो कि भाई हमको कोडिंग तो आती ही है, साथ में मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी आती है, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा। और प्लस आपको नॉलेज भी हो जाएगी कि डिजिटली आप किस तरीके से एक अच्छी जॉब पा सकते हो, इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि मैं अक्सर देखा हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर्स और जो डेवलपर्स होते हैं, इन दो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे बनाते हैं, डेवलपर कोडिंग बहुत अच्छे करते हैं, फिर भी उनको दो ही चीज़ मिलती है जो कंपनी उसकी सैलरी देती है वो, या थोड़े बहुत एक दो क्लाइंट मिल गए तो फ्रीलांसिंग कर ली बस। लेकिन वो उससे ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको अपनी सर्विस को मार्केट करना नहीं आता, उनको अपनी स्किल्स को मार्केट करना नहीं आता। तो इन दोनों के लिए तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी ही सीखनी चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग के साथ साथ, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का तो है ही है। तो अगर आप स्किल्स से, अपनी स्किल्स से पैसा कमाना चाहते हैं तो ये बेस्ट स्किल रहेगी आपको सीखने के लिए। नेक्स्ट आता है कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो क्या जॉब मिल जाएगी? 100% गारंटी दे रहा हूँ, 100% गारंटी, 100% गारंटी है। अगर आपने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, कोई नहीं रोक सकता भाई। ये डिजिटल मार्केटिंग एरा है, इस टाइम में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद जॉब नहीं मिली, इसका मतलब आप समझ लो आपको भाई साहब जिंदगी में कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको सीखने के बाद जॉब मिलनी ही मिलनी है। इतना ह्यूज गैप है इस टाइम डिमांड एंड सप्लाई का। लोगों को, कंपनीज को डिजिटल मार्केटर्स चाहिए, एजेंसीज को डिजिटल मार्केटर्स चाहिए, जस्ट बिकॉज वो अपने प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अभी आने वाले 2-3 साल तक तो बूम में रहने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला। 100% जॉब मिलेगी, बिल्कुल टेंशन फ्री। नेक्स्ट क्या सैलरी रहेगी? एज आई सेड अर्लियर, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू टेल द स्टोरी, ओवरऑल डिपेंड्स योर सॉफ्ट स्किल्स। ओके, मैं फिर से बोलूँगा, डिजिटल मार्केटिंग एक सॉफ्ट स्किल है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल होती है, जैसे आपकी लीडरशिप स्किल होती है, जैसे आपकी राइटिंग स्किल होती है, आर्ट स्किल होती है, नॉर्मल स्किल, इट्स नॉट अ टेक्निकल, कुछ ऐसा नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कि कितना है। लेकिन मिनिमम जो है मार्केट में, अभी इंडिया की बात करूँ तो 15,000 से स्टार्टिंग है, और ये मैक्सिमम जा सकती है आपकी 1 लाख टू 2 लाख पर मंथ, 1 लाख टू 2 लाख, क्या हो गया, लाख पर मंथ। और अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ और भी कोई स्किल्स गेन कर ली तो हो सकता है कि आपकी 4 लाख 6 लाख पर मंथ भी चली जाए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बट एडिंग टू दिस स्किल, नॉट ओनली दिस स्किल, इस स्किल से मैक्सिमम 1 लाख टू 2 लाख ही जा सकती है। इसमें आपने मान लो आपने कोडिंग सीख ली, या आपने फाइनेंस का कुछ सीख लिया, या आपने अकाउंट्स का कुछ सीख लिया, कहने का मतलब एक और स्किल अगर आपने ऐड कर दी तो फिर आपकी सैलरी हाइक, बहुत ड्रास्टिक हाइक होगा। नाउ एमएनसी में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगेन डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सबको ज़रूरत है इस टाइम, स्मॉल कंपनी हो, स्टार्टअप हो, या फिर बड़े बड़े एमएनसीज हो। पहले एमएनसीज क्या करती थी, या एजेंसीज हो, पहले एजेंसीज क्या करती थी, पहले एमएनसीज क्या करती थी,
जो एजेंसी होती ना, क्या हो गया इसे, पहले एमएनसीज क्या करती थी, जो एजेंसी होती है ना, इनसे अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम करा लेती थी। बट अब ये एमएनसीज भी क्या करने लगी हैं, इन हाउस टीम बना रही हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की धीरे धीरे। स्टार्टअप पहले क्या करते थे, फ्रीलांसर से काम करा लेते थे। अब स्टार्टअप तो डेली आते हैं। अब जब स्टार्टअप 3-4 साल पुराना हो जाता है, ये फ्रीलांसर से हटके खुद की इन हाउस टीम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर आज भी एजेंसी से और फ्रीलांसर से काम कराते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। सो डिजिटल मार्केटिंग का अगर आप देखोगे तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जॉब है जो वो एजेंसीज में है, इसके बाद स्टार्टअप में है, इसके बाद एमएनसीज में। ऑब्वियसली उन्होंने अभी स्टार्ट किया है अपनी खुद की टीम बनाना, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एजेंसीज में रहता है। एजेंसी के बाद आप किसी भी स्टार्टअप को ज्वाइन कर सकते हो, स्टार्टअप के बाद आप एमएनसी कर सकते हो, एमएनसी से एग्जिट करने के बाद यू कैन बिकम अ वेरी गुड फ्रीलांसर। सो यू डोंट हैव टू वर्क अंडर समवन। ग्रेट। सो व्हाट इज द राइट वे टू लर्न इट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखने में हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या आइडिया है, क्यों आप सीखना चाहते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको खुद के आइडिया को डिजिटली प्रमोट करना आना चाहिए। सो सबसे पहले आइडिया, अगर आइडिया नहीं है तो आइडिया का जनरेशन कैसे करें, ये पता करना है। इसके बाद आपको मार्केट रिसर्च करनी है। मार्केट रिसर्च के बाद आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है। फिर आपको एक वेबसाइट डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप होने के बाद इस आइडिया के ऊपर, वेबसाइट डेवलप होने के बाद इस आइडिया का वैलिडेशन करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे। सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के बाद उसका एनालिसिस करेंगे। सो आप ये एक जर्नी होगी कि आइडिया जनरेट किया, एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद डिज़ाइन किया, फिर उसके बाद वेबसाइट डेवलप की, वेबसाइट डेवलप करने के बाद सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के बाद उससे जो रेवेन्यू आया तो हमारी एक जर्नी बन गई। दिस इज द बेसिकली यू कैन से राइट वे, क्योंकि आपको एक पूरी कंप्लीट पिक्चर मिल गई। और मैं ये सजेस्ट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली स्किल सीखने के लिए ये सबसे मुझे लगता है बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें आप एवरीथिंग यू आर गोइंग टू कवर and you will make money also. So thank you so much. In the next lecture we will cover rest of the things, and I hope you enjoy this video and will continue with this hope. Thank you. Hi guys, so welcome to next part 2. तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ ये टॉपिक्स कवर किए थे, राइट, जिसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किसको सीखनी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए, कहाँ से सीख सकते हो। ये वाला लेक्चर सीरीज आपके लिए सूटेबल होने वाला है या नहीं होने वाला है। आप डिजिटल मार्केटिंग की जो स्किल्स हैं उससे क्या कर सकते हो, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस टाइप की जॉब मिलेगी, क्या सैलरी होगी, एमएनसी में जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती है, राइट वे क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, ये सारा चीज़ हमने कवर किया था पार्ट 1 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट 2 जो है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं जो बेसिक डिटेल्स हैं, लाइक डिजिटल मार्केटिंग से पहले आप क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो चीज़, जिसमें हम आइडिया को कवर करेंगे, आइडिया जनरेशन कैसे है, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कंटेंट राइटिंग स्किल्स क्या हैं, डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल डिस्प्ले एड, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ये एग्जैक्टली है क्या, इस चीज़ के बारे में ये स्टेप्स क्या हैं, सो दैट आपको एक कंप्लीट पिक्चर हो जाएगी। इसके बाद फिर आप जो नेक्स्ट चलेगा वो है कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का डिटेल्ड लेक्चर। तो ये एक ओवरव्यू है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग। सो स्टार्ट विद दिस आइडिया टॉपिक। ओके, सो ओके सर, द क्वेश्चन इज कि आपका आइडिया क्या है, मतलब आप क्यों सीखना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग। अब इट माइट बी पॉसिबल कि आपको हो सकता है कि जॉब चाहिए इसलिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, या फिर इट माइट बी पॉसिबल कि आप फ्रीलैंसिंग करना चाहते हो, आपकी कोई स्किल है अब उसकी मार्केटिंग करनी है आपको। लेट्स सपोज यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर, ओके, एंड नाउ आप चाहते हो कि हमारी ग्राफिक की जो स्किल्स हैं
उसको मैं मार्केट करके उससे अर्निंग जनरेट करूँ। या अगर आप एक डेवलपर हो, एक वेबसाइट डेवलपर हो, नाउ आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स डेवलप करके जो अर्निंग करूं, उसको अपनी स्किल्स को मार्केट करके सम काइंड ऑफ लाइक सर्विसेज प्रोवाइड करके वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट की, और फिर कुछ मैं पैसे कमाऊं, उस टाइप की फ्रीलांसिंग अगर करना चाहते हो, या आप खुद का एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस केस में भी हो सकता है कि अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहते हो, तब के केस में भी बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हो। सबसे पहले ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो कि आपको एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखनी है, देन देयर आर सम स्टेप्स जिससे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको लगता है कि मैं अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब बात ये आ जाती है कि स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। ओके, तो बहुत सारे लोगों का एक माइंडसेट होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 1 से 2 लाख रुपए होना चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोगों का माइंडसेट होता है, स्पेशली जो पढ़े लिखे होते हैं। तो आपका जो आइडिया जनरेशन है ये अगर सही तरीके से है और उसका वैलिडेशन सही तरीके से है, तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं जिसको आप 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, और प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्किल का यूज़ करके आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम आइडिया जनरेशन नहीं कर पाते हैं, या अगर कर भी लेते हैं, आइडिया दिमाग में आ जाता है तो वैलिडेशन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपको कुछ भी नहीं पता है, ब्लैंक आउट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है यार करें क्या। अब दिमाग में है कि कुछ तो आइडिया है, तो आइडिया कैसे आए, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि आपकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पे पास्ट में जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स फेस की हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर लो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको पास्ट में फेस हुई हैं उनको लिस्ट डाउन कर लो एक एक करके। फिर क्या करो, आप उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंटरनेट पे ढूंढो कि इनका इंटरनेट पे क्या सॉल्यूशन है, और उन्होंने आपकी कितनी हेल्प की ये फाइंड आउट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो, ठीक है, आपने बोला कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिजिटल मार्केटिंग कहाँ सीखें, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं या ऑफलाइन जाएं। अगर ऑनलाइन जाना है तो ऑनलाइन में किस कोर्स प्रोवाइडर को हम कोर्स जो है वो परचेज करें, तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है किस टाइप का कोर्स लें। और फिर कोर्स प्रोवाइडर में भी कैटेगरी आ गई। मान लो अगर मैं यूडेमी पे जाता हूँ तो यूडेमी में भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स हैं, किस कोर्स को परचेज करें। तो ये एक यू आर फेसिंग अ लिटिल प्रॉब्लम, सो यू कैन बिल्ड समथिंग ऑन दिस प्रॉब्लम। ना आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम मिल गई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेस्ट कोर्स कौन सा है। अब इंटरनेट पे आपने डाला कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑन यूडेमी। सबसे पहली बात तो ये, इसमें जो आप सबसे पहले गूगल पे अगर आप देखेंगे तो जो आएगा रिजल्ट उसको तो स्किप ही कर देना। 1 2 3 4 जो रिजल्ट्स आते हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं वो कौन से होंगे, ऐड के होंगे, मैक्सिमम चांसेस हैं, तो उसको तो आप स्किप ही कर देना, क्योंकि वो आपके बिहेवियर इंटरेस्ट के बेसिस पे आपको ट्रिगर करके ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं ना। उसके बाद आप बाकी के एड्स में बाकी की जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसको देख सकते हैं, और वहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग सॉल्यूशंस जो अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, ब्लॉगर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई एक ऑनलाइन कोर्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकेंड, तो अगर आपको एक ऑनलाइन कोर्स ढूंढने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसके क्या क्या सॉल्यूशन इंटरनेट पे उपलब्ध है, क्या क्या सॉल्यूशन इंटरनेट पे अवेलेबल है।
ना उन सारे सॉल्यूशन में फिर आपको ढूंढना है कि गैप क्या है, उन सारे सॉल्यूशन में गैप क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज में देखोगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉगर मिल जाएंगे जिन्होंने एक लिस्ट बना के रखी है, ठीक है, कि टॉप 10 टॉप 50 ऑनलाइन कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, फॉर वेब डेवलपमेंट, फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, फॉर मैकेनिकल कोर्सेज, इलेक्ट्रिकल कोर्सेज, बीटेक स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, ऐसे करके ना आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। यूट्यूब ब्लॉग भी मिल जाएंगे, यूट्यूब ब्लॉग को बोलते हैं ब्लॉग मिल जाएंगे, और ये वी ब्लॉग भी होते हैं जो यूट्यूब पे रहते हैं, और जो सर्च गूगल में आपको बोलते हैं जनरली उनको सिर्फ आप ब्लॉग बोलते हैं। तो ब्लॉग्स मिल जाएंगे आपको जिसमें कंटेंट लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बट ऐसा कोई सर्च इंजन हो जो सिर्फ आपको कंपेयर करके बता दे कि सबसे बेस्ट भाई ऑनलाइन कोर्सेज कौन सा है। फिर आप पता करो कि ऑनलाइन कोर्सेज के सर्च इंजन ऐसे कौन से हैं, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन कोर्स कंपैरिजन करके बताती हैं। तो आपको कुछ मिलेंगी, जैसे क्लास सेंट्रल है, ये क्लास सेंट्रल करके वो ऑनलाइन कोर्स कंपैरिजन करके बताती है। आजकल naukri.com भी जो है वो भी आपको कोर्सेज का कंपैरिजन करके बताती है। एक और है यो लर्नर.com, ये भी आपको लिस्ट बताएगी बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। सो बेसिकली ओवरऑल थिंग इज दैट अब जैसे आप यो लर्नर विजिट करो, क्लास सेंट्रल विजिट करो, naukri.com विजिट करो, फिर सिमिलर टाइप ऑफ की जितनी भी सॉल्यूशंस आपको लग रहे हैं वो सारे सॉल्यूशंस जो हैं जो इंटरनेट पे आप जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो उन सारे सॉल्यूशंस की एक लिस्ट बनाओ। सो आपने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम थी उसकी लिस्ट बनाई, इन सारी प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशन आपने इंटरनेट पे देखे उनकी लिस्ट बनाई ना। उन सॉल्यूशन की लिस्ट में आपने जो सॉल्यूशन निकल के आया उनका कंपैरिजन बनाओ, उन सारे सॉल्यूशंस का कंपैरिजन बनाओ। जब आप कंपैरिजन बना रहे होगे ना तब आपको समझ आएगा जो इंटरनेट पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड हैं, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक गैप होगा ना। उस गैप को आप कैसे फुलफिल कर सकते हो ये चीज आपसे ज्यादा बेटर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया है। सो ये तो हो गया एक तरीका आइडिया जनरेशन का कि खुद जो प्रॉब्लम फेस किए हो पास्ट में उसकी एक लिस्ट बनाओ, उसकी एक लिस्ट में से उसके सॉल्यूशंस की लिस्ट बनाओ, सॉल्यूशन की लिस्ट बनाने के बाद आपके जो कंपैरिजन बनाओ, उसमें गैप ढूंढो और फिर आपका खुद का एक आइडिया बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों की प्रॉब्लम्स देखो, लोग किस टाइप की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अपने अराउंड लोगों की प्रॉब्लम को देखो। आपके अराउंड जो लोग हैं उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसका सॉल्यूशन देखो क्या अवेलेबल है। सेम स्टेप, उस सॉल्यूशन को कौन कौन प्रोवाइड करा रहा है उसकी लिस्ट बनाओ, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करके गैप पता करो, गैप पता करके उसको फुलफिल करने का मेथड ट्राई करो और आपका आइडिया जनरेट हो गया। एक और तरीका है, मार्केट में किसी चीज की डिमांड को देखो, कोई भी डिमांड। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बिल्कुल बेसिक डिमांड ले लेता हूं, हर घर में जो फीमेल होती हैं, जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं उनका बता रहा हूं, वो अपने फोरहेड पे बिंदी लगाती हैं डेली। अब तो न्यू ट्रेंड में जो गर्ल्स वगैरह भी हो गई हैं, पहले तो शादी वाली जो मैरिड जो फीमेल होती थी वही लगाती थी, बट अभी तो अनमैरिड भी लगाती हैं और अभी तो ट्रेंड हो गया है, मतलब ये बिंदी लगाने वाला। तो ये बिंदी जो है आप इसका देख सकते हो, ये एक डिमांड है बिंदी। इसकी सप्लाई क्या है आपके एरिया में, ये किस तरीके से बनती है, इसकी बनाने की मशीन कितने की है, कौन इसको बना रहा है, कितने लोग इसको बना रहे हैं, थोड़ा सा इसका रिसर्च करोगे ना
तो आपको पता चलेगा कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। अब बात आती है कि जैसे ही आप लेट सपोज बिंदी का बिजनेस में बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये सब जो बिंदी की कहानी है वो डिजिटल मार्केटिंग से क्या रिलेटेड है। एक एक करके आते हैं, जल्दी मत करो, एक एक करके। अब जैसे मान लेते हैं बिंदी का बिजनेस आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, और आपने इंटरनेट पे देखा बिंदी मेकिंग मशीन, और आपको मिलेगी इंडिया मार्ट पे जाके कि ये बिंदी मेकिंग मशीन जो है वो 20,000 टू 40,000 के रेंज में आपको मिल जा रही है। स्पेशली कुछ तो ऐसी ऐसी होती हैं जो 10,000 रुपीज़ में भी मिल जाती हैं। बिंदी मेकिंग मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, 10,000 रुपीज़ में ओनली, और उससे आप बिंदी बना के आप मार्केट में सेल कर सकते हो। नाउ बिंदी में कितने टाइप की बिंदी होती हैं, मॉडर्न होती हैं, सिंपल होती हैं, छोटी सी होती हैं, बस कलर अकेला होता है, कुछ नहीं होता। फिर अलग अलग टाइप की कलर होती हैं उसमें, कुछ आपने देखा होगा मॉडर्न आने लगी हैं, है ना। तो टाइप ऑफ बिंदी। अब जो बेसिक जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो मार्केटिंग के बेसिस पे नहीं चलते थे पहले। उन्होंने देखा डिमांड क्या है, भाई बिंदी की डिमांड है, पैसा लगाया, मशीन लाए, बिंदी बनाना बेचना स्टार्ट कर दिए। अब मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी ना चेंज हो गई, लोग इंटरनेट पे एक्टिव हो गए। अब लोग क्या करते हैं, जो डिजाइनर होते हैं वो अलग अलग डिजाइन की बिंदी बनाते हैं। लोग उन डिजाइन को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और वो मार्केट में ढूंढने लगते हैं कि यार ऐसी बिंदी मुझे कहाँ परचेज करने को मिलेगी। अब वो चीज़ जो है वो डिमांड क्रिएट कर रही है मार्केट में, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने वही ट्रेडिशनल मेथड से चले आ रहे हैं। तो अब जो न्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस गैप को पकड़ गए और वो फिलफिल कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। एनवेलप की डिमांड कितनी ज़्यादा होती है, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एनवेलप मेकिंग मशीन देख लो। जो स्मॉल एनवेलप मेकिंग मशीन है वो आपकी करीबन 40,000 से आ जाती है, ₹40,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैं मानता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप अच्छे से प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हो तो आपको ये पर्सनल लोन भी मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। बट बात यह है कि ये मशीन लेने की ज़रूरत ही क्यों है। अगर आपको लगता है कि आपके पास दिमाग में एनवेलप का एक आइडिया आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैलिडेशन, कि भाई एनवेलप कोई डिमांड क्या है, जिस एरिया में भी आप उसको सेल करना चाहते हो उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, उसकी सप्लाई क्या है, लोग इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हैं, लोग सेल कैसे कर रहे हैं एनवेलप को। अब बात आती है कि अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये गैप है, आपको मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ को। आप क्या करो, मार्केट में जो ऑलरेडी बना रहे हैं ना उनसे परचेज कर लो। परचेज करने के बाद आप उसको डिजिटल मार्केटिंग स्किल से प्रमोट कर दो विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट और सोशल मीडिया, और आप उसको ऑनलाइन सेल कर दो। ये जो मैन्युफैक्चरर है ना ये डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स नहीं जानते, ये डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से नहीं चलती, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के हिसाब से चलते हैं। ये बड़े बड़े एमएनसीज के पास जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और बोलते हैं कि हम तो साल के इतने टन के हिसाब से एनवेलप जाते हैं, इतने टन एनवेलप देंगे, इतने नंबर ऑफ एनवेलप देंगे आपको, आप हमें पेमेंट कर दो। तुम थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो, एमएनसीज की जगह पे आप स्मॉल बिजनेस ओनर को टारगेट कर सकते हो, आप अपने एड्स दिखाओ उनको, आप स्टार्टअप को टारगेट कर सकते हो, कलरफुल आप एनवेलप बनाओ और डिज़ाइन कर लो ओनली, और डिज़ाइन करने के बाद आप मार्केट से जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे कांटेक्ट करो, कांटेक्ट करने के बाद इनको ऐड दिखा के जब ये ऑर्डर आपके ऊपर प्लेसमेंट कर दें, आप मैन्युफैक्चरर से बात करो, ऑर्डर इनको स्टार्टअप के पास भिजवा दो एज अ मीडिएटर। जब आपको लगने लगे कि हाँ भाई मार्केट अच्छा आपको पकड़ रहा है तब आप मशीन खरीद लो। तो आइडिया जनरेशन इस तरीके से होता है। नाउ वैलिडेशन कैसे करें, जो भी आइडिया आपका जनरेट हुआ उसके लिए सबसे पहले जो भी आपने आइडिया बनाया है सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके क्रिएटिव डिजाइन करने हैं। क्रिएटिव क्या होते हैं, जो आप ऐड वगैरह देखते हैं ना, फोटोज, वीडियोस, वीडियो पोस्ट, फोटो पोस्ट, ये देखते हो ना, दो तरीके की पोस्ट आती हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियो आती है और फेसबुक पे फोटो और वीडियो दोनों आती हैं। अब तो वीडियो यूट्यूब पे भी आने लगा है फोटो और वीडियो दोनों। तो आपको क्या करना है, क्रिएटिव डिज़ाइन करना है,
इसको 500 रुपये लगा के फेसबुक पे ऐड चला देना है और ये देखना है कि 500 रुपये ऐड चलाने के बाद कितने लोगों ने इस सर्विस को परचेज करने के लिए ऐड पे क्लिक किया और फॉर्म फिल किया आपका। अब मान लो 500 रुपये का ऐड चलाने पे आपको 500 लोगों ने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल दे दी, नेम, ईमेल और फोन नंबर, जस्ट टू परचेज योर जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आप जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसको परचेज करने के लिए। यहां से आपको वैलिडेशन हो गया कि भाई अगर मैं एनवेलप का बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मुझे 500 रुपये लगा के 500 यूजर मिल रहे हैं, मुझे 1 रुपये लगेगा एक यूजर को सेल करने में। अब मान लो आपने 100 एनवेलप या 1000 एनवेलप का टारगेट बनाया, 1000 एनवेलप मैं एक यूजर को बेचूंगा और एक यूजर को 1000 एनवेलप बेचने के लिए इस यूजर को लेके आने के लिए आपको 10 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो मार्केटिंग में आपका खर्च हो गया 10 रुपये, बचे 990 रुपीज। 990 रुपीज में आपको एनवेलप बनाने हैं। ये आपको मार्जिन निकाल के प्रॉफिट देखना होगा कि पर एनवेलप में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है और वहां से आप वैलिडेट कर सकते हो कि ये भाई एनवेलप वाला आइडिया सही है या नहीं। तो सिर्फ आपने 500 रुपये खर्च किया बस। ये क्रिएटिव डिजाइन करना, वीडियो डिजाइन करना मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा ही, तो कोई टेंशन नहीं। फेसबुक पे ऐड चलाना ये डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ 500 रुपये खर्च करके आपका जो आइडिया है उसकी क्या वैलिडेशन है ये आपको पता चल गई। सिमिलरली आप किसी भी आइडिया के लिए ये वाला चीज कर सकते हो। तो अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से रोल प्ले करती है। आइडिया जनरेशन कैसे करते हैं, प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन, मार्केट में जो सॉल्यूशंस हैं उनके कंपैरिजन करना, एंड फिर देन आपको एक छोटा सा क्रिएटिव बना के फेसबुक पे ऐड रन करके उसका वैलिडेशन करना। सो दीज आर द स्टेप्स टू जनरेट द आइडिया एंड वैलिडेशन। डिटेल्ड में हम लोग और पढ़ेंगे जब इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर होगा, एक एक स्टेप करके कि आइडिया जनरेशन और वैलिडेशन किस तरीके से करते हैं, एक एक प्रॉपरली डिटेल्ड में जाएंगे पूरा। ये फिलहाल में इतना ही करते हैं और ये चीज बता देता हूँ, ये सारी की सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, वेदर you are looking for a job or to start your own business or to start your some small kind of like freelancing, so आप कुछ थोड़ा बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। तब के केस में बता रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के केस में ये दोनों चीज़ें का जरूरी बहुत है। नेक्स्ट जो है आपका वो है मार्केट रिसर्च। आइडिया जनरेट हो गया, वैलिडेशन भी हो गया, अब बात आती है कि मार्केट की रिसर्च करके ये पता करना कि भाई जो आइडिया है इसका वैलिडेशन तो हो गया, इसमें प्रॉफिट कितना होगा, इसकी डिमांड कितनी है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, क्या ब्लॉकेट्स आ सकते हैं जब मैं इस अपने जो चीज़ को जाऊंगा करने, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, उसकी मार्केट रिसर्च करना। किस मंथ में प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, कब, जैसे दिवाली आ गई, अब दिवाली में आप देखो तो दिए जो होते हैं, लाइटिंग वाले जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी डिमांड ड्रास्टिक बढ़ जाती है। स्वीट्स के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनकी डिमांड ड्रास्टिक बढ़ जाती है। क्लोथ्स जो होते हैं उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होते हैं उनकी डिमांड्स बढ़ जाती है। इवन कार और बाइक वगैरह तक की सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो आपको मंथ, सीजन कौन सा है, फिर उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं। तो मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, इसके लिए कुछ टूल हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में आपको पढ़ाए भी जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। जिसमें सबसे पहले मैं सजेस्ट करता हूँ गूगल ट्रेंड्स। अभी ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है, अभी ट्रेंडिंग में क्या चीज़ चल रही है, ये कैसे पता चलेगा।
वो गूगल ट्रेंड एक टूल है जिससे पता चल जाता है अभी ट्रेंडिंग में कौन सी चीज़ ट्रेंड में है। अब बोलते हैं ना यूट्यूब पे आ जाता है ट्रेंडिंग करके, ऐसे हर एक टॉपिक के बारे में आप पता कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पता करना है कि एनवलप को इंटरनेट पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, आपको पता करना है कि साड़ी जो है उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे ऑनलाइन परचेज करने के लिए। आप इंटरनेट पे देख सकते हो कुर्ती, जो लेडीज़ का डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो क्लोथिंग है उसका मार्केट का ट्रेंड देख सकते हो कि किस क्लोथिंग को लोग ज़्यादा अभी सर्च कर रहे हैं। अभी विंटर सीजन आ रहा है फॉर एग्जांपल, ना विंटर में लोग क्या चीज़ सर्च करते हैं, कौन से वाला है, जैसे ओवरकोट को सर्च कर रहे हैं लोग या स्वेटर सर्च कर रहे हैं लोग। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये गूगल ट्रेंड जो है वो आपको सिटी वाइज भी बता देता है लोकेशन, कि किस सिटी में कितनी डिमांड है, लोग कितना सर्च कर रहे हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, ये दोनों चीज़ें बता देता है। अब आपको एक चीज़ पता चल गई मार्केट रिसर्च करके, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस है, उसकी अक्टूबर मंथ में मुझे गूगल ट्रेंड से ये पता चल गया कि अक्टूबर मंथ में गूगल ट्रेंड से इसकी किस तरीके की डिमांड है और किस सिटी से है। मुझे पता चल गया कि पुणे और मुंबई में ज़्यादा डिमांड है एज कंपेयर टू दिल्ली फॉर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसकी हेल्प से, गूगल ट्रेंड। ऐसे ही एक और टूल है गूगल कीवर्ड। गूगल कीवर्ड क्या करता है, गूगल पे जो हम लोग सर्च करते हैं, इस सर्च का हम जब कोई चीज़ डालते हैं ना गूगल पे तो उसको बोलते हैं सर्च क्वेरी। और सर्च इंजन इस सर्च क्वेरी को बोलता है कीवर्ड, जिस पे लोग अपना अपना कंटेंट पब्लिश करते हैं गूगल में अपीयर होने के लिए। तो ये गूगल कीवर्ड से हमें पता चलता है लोग गूगल पे क्या चीज सर्च कर रहे हैं और उसका मंथली एवरेज ट्रैफिक क्या है, ये भी हमें पता चल जाता है कि मंथली लोग एवरेज मंथली लोग कितने सर्च कर रहे हैं पर्टिकुलर वर्ड को लेके। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड है चेक करता हूँ, फ्री लांसर इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर इन दिल्ली, ये कीवर्ड मैं सर्च करता हूं कहां पे, गूगल कीवर्ड पे, और वहां से मुझे पता चल जाएगा गूगल कीवर्ड्स में कि डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर इन दिल्ली करके कितने लोग एवरेज मंथली इस चीज को सर्च करते हैं। उससे मैं समझ जाऊंगा मुझे डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। और अगर मैं बन जाता हूं तो मुझे अपनी जो स्किल्स हैं किस मंथ में डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की हेल्प से प्रमोट सबसे ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिले। सो इस चीज़ को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे एक कंप्लीट लेक्चर सेट में कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं उसको प्रॉपर्ली एक एक स्टेप करके। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, कॉम्पिटिटर 3, ये 3 का एक लिस्ट बना लेते हैं। आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं एटलीस्ट 3, इनके यहाँ पे हम फीचर्स लिखते हैं और इनके फीचर्स जो है लिस्ट डाउन हम कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने फीचर लिख लेते हैं। सो आ कंपनी नेम,
यहाँ हमने फीचर लिख लिया। अब देखते हैं कॉम्पिटिटर 1 कौन दे रहा है। कॉम्पिटिटर 2 हो सकता है दूसरा फीचर दे रहा हो, कॉम्पिटिटर 3 हो सकता है कि फर्स्ट एंड सेकंड फीचर दे रहा हो, आपका फर्स्ट फीचर ना दे रहा हो, ये हो सकता है फर्स्ट फीचर ना दे रहा हो थर्ड दे रहा हो, ये हो सकता है कि ये थर्ड फीचर ना दे रहा हो जो आप दे रहे हो, ये कॉम्पिटिटर दे रहा हो। तो यहाँ से आप अपने सारे फीचर जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट बना रहे हो, आपके फीचर या फिर बेनिफिट्स जो हैं उनको लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है। और आप चेक करो कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं इसमें से कौन कौन से दे रहे हैं, और वहाँ से आप बेस्ट फीचर और बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हो। इससे आपको अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट नहीं कर पाओगे, और जब उनको ही बीट नहीं कर पाओगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ये आपको सरपास कर देंगे। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू कॉम्पिटिटर एनालिसिस। और इसके भी स्टेप्स हैं किस तरीके से किया जाता है। तो ऐसा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि यार कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत बड़ी चीज़ है। डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल एज आई सेड अर्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई यू आर टेलिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग। तो आपने सबसे पहले आइडिया जनरेट कर लिया एज आई टोल्ड यू, उसके बाद आपने वैलिडेट कर लिया, इसके बाद आपने मार्केट में रिसर्च कर ली कि भाई मार्केट में क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, ये भी आपने कर लिया। सब कुछ प्लान रेडी है, आपने सब कुछ माइंड में है अभी तक, और थोड़ा बहुत पेपर वर्क है, थोड़ा बहुत। नाउ इट्स टाइम टू राइट एवरीथिंग इन डिटेल ऑन पेपर। जो भी चीज आपने की है हर चीज का एक प्रॉपर मैनर में आपके पास कंटेंट होना चाहिए। अदरवाइज स्टार्टिंग में आपका जो मोटिवेशन है सीखने का वो ऐसा रहेगा, ऐसे चलेगा, और उसके बाद एक सेकेंड, स्टार्टिंग में ऐसे चलेगा और उसके बाद धीरे 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 तो स्टार्टिंग में आपका जो मोटिवेशन है ना वो ऐसे चलेगा, और फिर धीरे 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 पीक पे जाने के बाद डाउन होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा मोटिवेशन निल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ लिखा ही नहीं, बस माइंड में चल रहा है, चीज़ें सीख रहे हो सीख रहे हो सीख रहे हो, कुछ किया है नहीं। तो स्टार्टिंग में तो कोई नहीं, सब सीखते रहोगे, बट आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के जब देखोगे तो आपको लगेगा यार मैंने किया क्या, नहीं मैंने किया क्या। फिर खुद से क्वेश्चन बोलोगे मैंने किया क्या पिछले 2 महीने में, कुछ नहीं। लेकिन आप जब लिख के रखोगे पेपर वर्क में ना तो आपको दिखता रहेगा मैंने ये किया, मेरे पास ये लिखा हुआ रखा है प्रॉपर कि हाँ मुझे क्या करना है, कौन मेरे कॉम्पिटिटर हैं, किससे क्या स्ट्रेटजीज मुझे लगानी है, क्या मार्केट रिसर्च मैंने जो की है, मेरा जो वैलिडेशन है वो क्या किया था, क्या स्पेंडिंग की थी मैंने फेसबुक पे ऐड चला के। वट एवर यू डिड यू हैव टू राइट ऑन पेपर। एंड उसके लिए एक स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, वो है कंटेंट राइटिंग। ऐसे ही नहीं लिख सकते बस कुछ भी लिख रहे हैं गीता महाभारत की तरह, जब हम दोबारा ऐसे ही नहीं लिख सकते, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं न्यूज़पेपर में जैसे आते नहीं लंबे लंबे आर्टिकल, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ने जाओगे तो आपको क्या हो जाएगी, बोरिंग होने लगेगा। तो कंटेंट राइटिंग स्किल, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फिर सब हेडिंग्स कैसे लिखनी है, सब हेडिंग्स में क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये जो कंटेंट राइटिंग स्किल है ना, ये आपको खुद के प्लान के साथ साथ आपको कल को एक अच्छा ब्लॉगर बनने में भी हेल्प करेगी। चाहे आप यूट्यूबर बनो, चाहे आप कंटेंट राइटिंग करके गूगल पे पब्लिश करो आर्टिकल, और वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो आप जो भी सीख रहे हो उस चीज़ को आप लिख के लोगों को शेयर करिए। जैसे मैं इस टाइम वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, बट मेरे पास एक एक्सपीरियंस आया, उस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हो। और ये केवल मोटो ये नहीं है कि अर्निंग है,
Just because you have the skill, you have the passion to share your knowledge, you can do. And by default फिर आपको अर्निंग मिलने लगेगी. That is the main important. So content writing is the very important skill. You have to learn to become a successful digital marketer. इसको सीखने के लिए कुछ नहीं है, आपको एक तो ग्रामरली जो है आजकल इतना बन गए हैं सारे टूल जो आपको बहुत हेल्प करेंगे. ग्रामरली एक जो टूल है वो आपको हेल्प करेगा. हेडलाइन एनालाइजर एक टूल है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा. जब आप हेडिंग लिखते हो ना, जैसे ये लिखिए इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो लोगों को इसमें क्या पढ़ के क्या इंप्रेशन जाएगा, मतलब क्यों पढ़ेगा इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, क्या मतलब क्या है. ऐसे तो पता नहीं कितने सारे इंट्रोडक्शन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग है. कुछ इस तरीके से हेडिंग लिखना ताकि लोगों को ट्रिगर करे और खुद तुमको भी अच्छा लगे. तो वो ऐसे ऐसे टूल हैं जो आपको बताएंगे कि एक हेडिंग के अंदर क्या होना चाहिए, एक पैरा के अंदर क्या होना चाहिए, पैरा जो आप लिख रहे हो उस पैरा की लेंथ क्या होती है, एक जो आर्टिकल आप कंप्लीट लिख रहे हो उस आर्टिकल की मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, एक यूज़र कितने नंबर ऑफ वर्ड्स एक ही बार में गो थ्रू में पढ़ सकता है विदाउट बोरिंग, हर कितने नंबर ऑफ वर्ड्स के बाद एक फ़ोटो होनी चाहिए. आप कंटिन्यूसली केवल सिर्फ वर्ड्स दिखा रहे हो, वर्ड्स जो आपने पूरी मतलब कहानी सी लिख दी, स्टोरी सी, और एक भी फोटो यूज़ नहीं की, यूज़र फिर भी एंगेज नहीं होगा. स्टोरी टेलिंग वे में आपको लिखना है. स्टोरी टेलिंग कैसे लिखें, ये कंटेंट राइटिंग स्किल्स के अंदर में आता है. इस चीज़ को भी मैं कवर करूँगा डिटेल में. इसके स्टेप्स होते हैं, हेडलाइन एनालाइजर जो टूल है उसको कैसे यूज़ करना है, इसके अलावा आपके जो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स हैं, ग्रामरली कैसे यूज़ करनी है, इसके अलावा कंटेंट राइटिंग में आपको जो पैरा वगैरह है वो कैसे लिखना है, हेडलाइंस का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना है, इमेज कहाँ पे कौन से पैरा के बाद लगानी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाएंगी. कितने टाइप के कंटेंट्स होते हैं, किस किस टाइप के ब्लॉग कंटेंट होते हैं, आर्टिकल कंटेंट होते हैं, कॉपीराइटिंग कंटेंट होते हैं. तो टाइप्स ऑफ कंटेंट, न्यूज़ आर्टिकल जो होते हैं उनके अंदर जो कंटेंट होता है उसको लिखने का तरीका अलग है. ब्लॉग आर्टिकल्स जो होते हैं उनको लिखने का तरीका अलग होता है. जो आपकी यूट्यूब वीडियोस होते हैं उनके अंदर जो कंटेंट बोला जाता है उसको जो बोलते हैं ना, उसको स्क्रिप्ट राइटिंग बोलते हैं. स्क्रिप्ट राइटिंग इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग, इसका अलग होता है. तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग तरीके से कंटेंट लिखा जाता है और इसकी भी एक स्किल है और लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं अच्छी खासी. जब आप फेसबुक पे कोई पोस्ट देखते हो उस पर जो ऐड आता है ऊपर ना डिस्क्रिप्शन रहता है, एक छोटी सी हेडलाइन होती है. यहाँ पे ये हेडलाइन जो होती है ना लिखने के, इस बात के भी लोग हजार रुपए लेते हैं और ये डिस्क्रिप्शन लिखने के, इसको बोलते हैं कॉपी कंटेंट. 1,000 रुपीज लेते हैं एक ऐड को कॉपी कंटेंट लिखने के लिए. ये कंटेंट राइटिंग की स्किल है और इट्स नॉट अ बिग चैलेंज. यू कैन राइट जस्ट बाय लर्निंग सम स्टेप्स. नाउ वेब डिजाइनिंग, आपने आइडिया जनरेट कर लिया, वैलिडेट कर लिया, वैलिडेट करने के बाद मार्केट रिसर्च हो गई, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हो गया, इसके बाद आपने कंटेंट लिख लिया. नाउ आपका जो आइडिया था उसके ऊपर आपने जो कंटेंट लिख लिया, अब उस कंटेंट को डिस्प्ले करना है इन फॉर्म ऑफ वेबसाइट. तो आपको थोड़ी सी वेब डिजाइनिंग की स्किल होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वेब डिज़ाइनर बन जाओ ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह, क्योंकि आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको टूल चलाने आनी चाहिए. और सबसे जो इजी टूल है वो है फिग्मा वेब डिज़ाइनिंग के लिए, कैनवा सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करने के लिए. एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर में थोड़े से टफ हैं, फोटोशॉप वगैरह हो गया या XD हो गया, ये थोड़े से टफ है बट इतने भी नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता. बट मैं सजेस्ट करूंगा फिग्मा इज सुपर इजी, वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब कोई भी सीख सकता है. सो फिग्मा हो गया, कैनवा हो गया, ये दो तो टूल मैं कवर करूंगा ही.
इसके अलावा अगर डिटेल में आपको फोटोशॉप वगैरह या एडोब एक्सडी वगैरह या इन डिज़ाइन हो गए, ये सारी डिज़ाइंस की अगर आपको डिटेल नॉलेज लेनी है तो कुछ कुछ जो कोर्स अच्छे हैं मैं और जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको आपको रिकमेंड कर दूंगा, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। लेकिन फिग्मा इज़ सुपर इजी एंड कैनवा इज़ सुपर इजी, दैट विल हेल्प यू टू डिज़ाइन वेब डिज़ाइनिंग, नॉट ओनली वेब डिज़ाइनिंग बट ऑल्सो सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती है उनको भी डिज़ाइन करने में हेल्प मिलेगी। इसके बाद आता है वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट डिज़ाइन हो गई, उसको अब क्या करना है, डेवलप करना है, कोडिंग करनी है। अगर आप एक टेक्निकल पर्सन हो तब तो आप HTML CSS बूटस्ट्रैप से कर लोगे। अगर आप डेवलपर हो तो आपकी जो भी आइडिया है उसको आपने कंटेंट को लिख के रिप्रेजेंट करके डिज़ाइन करके उसको आप डेवलप कर दोगे HTML CSS बूटस्ट्रैप रिएक्ट जिसमें भी मर्जी करोगे। लेकिन जो नॉन टेक्निकल पर्सन्स हैं उनको तो ये सब जितने मैं बोला हूँ ना HTML CSS बूटस्ट्रैप सर के ऊपर से जा रहा होगा, ये क्या है, जावा स्क्रिप्ट, ये सब चीज़ क्या है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी लैंग्वेज नॉन टेक्निकल पर्सन को सीखने की जरूरत नहीं है। आप बिना स्किल के भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें विक्स, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, ये भी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिसमें आप बिना किसी टेक्निकल स्किल के भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। और वन पेज वेबसाइट के लिए मैं तो बोलूँगा कि स्टार्टिंग के लिए जस्ट बिकॉज आपको सीखना है, विक्स सबसे इजी है, वर्डप्रेस उससे भी ज़्यादा इजी है। शॉपिफाई ई कॉमर्स वेबसाइट, अगर आप मान लो कि कुछ सेल करना चाहते हो, ई कॉमर्स से रिलेटेड क्लोथिंग का बिजनेस करना चाहते हो, एनवेलप का बिजनेस करना चाहते हो, बिंदी का बिजनेस करना चाहते हो, या किसी भी टाइप का सेलिंग करना चाहते हो, सर्विस से रिलेटेड नहीं है, तो आप शॉपिफाई से कर सकते हो। वर्डप्रेस में मैं सजेस्ट करूंगा जैसे सर्विस काइंड ऑफ आइडिया है आपका, मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग स्किल को ही सेल करना है, वेब डेवलपमेंट की स्किल को सेल करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को सेल करना है, तो वर्डप्रेस इज बेस्ट टू डेवलप योर वेबसाइट। फिक्स पे कर सकते हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये 1 पेज 2-3 पेज बनाने हैं बस। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, तो वेब डेवलपमेंट सीख के एक चीज़ तो हो जाएगा, आपका खुद का पोर्टफोलियो बन जाएगा। और पोर्टफोलियो की भैया आजकल बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, आपने डिजिटल पोर्टफोलियो नहीं बना रखा ना, तब तो बेकार। डिजिटल पोर्टफोलियो होना चाहिए, और डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वेब डेवलपमेंट इज लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। द नेक्स्ट पार्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एड्स, डिस्प्ले एड, यूट्यूब एड, सर्च एड, ऐसे न जाने कितने अब एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग है। ये जो अपनी इतनी स्टोरी पढ़ी ना, ये सब इस चीज को समझने के लिए था। अब बात आती है, मैं जो है ना एक पार्ट मैंने, इससे बेटर है मैं आपको ना एक वेबसाइट बताता हूँ, फाइवर। फाइवर एक बेसिकली एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है। अपवर्क भी एक और है, अपवर्क, ऐसे बहुत सारे हैं, फ्रीलांसर और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो उसके लिए बिहांस बहुत अच्छा है, ड्रिबल अच्छा है, ड्रिबल में ट्रिपल भी आता है। तो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, बिहांस, ड्रिबल, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस हैं। यहाँ पे 2 लोग होते हैं। थोड़ा सा बता दूं फ्रीलांस, फिर बताता हूँ इस चीज़ के बारे में। फ्रीलांस मार्केट प्लेस में 2 लोग होते हैं। एक होता है वो जो सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? आप। और एक होता है क्लाइंट, जो सर्विस को ढूंढ रहा है, और ये सर्विस प्रोवाइडर इस क्लाइंट को ढूंढ रहा है। तो ये मार्केट प्लेस क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देता है एक ही जगह। तो आपको मान लो वेब डेवलपमेंट आता है, ठीक है, वेब डेवलपमेंट आता है, आपने वर्डप्रेस सीख ली, आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी आती है मान लो ना। आप क्या करोगे, फ्रीलांसर वेबसाइट्स पे गए, रजिस्टर किया, अपवर्क, फाइवर और जितनी भी फ्रीलांस वेबसाइट्स मार्केट प्लेस हैं उन पे गए, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाई
और अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाया विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। वहाँ पे आपने डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स बनाई और वहाँ पे पब्लिश की कि हमने भाई इतनी सारी वेबसाइट्स बनाई हैं, और व्हेन समवन विल विजिट योर पोर्टफोलियो दे विल बी अट्रैक्टेड और दे माइट बी पॉसिबल कि आपको ऑर्डर दे दें कि ठीक है एक वेबसाइट मेरे लिए भी बना दो। तो इस तरीके से आपको ऑर्डर मिल जाते हैं। और पैरेलली आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपका खुद का पोर्टफोलियो बन चुका है तो आप क्या करोगे, फ्रीलांसर जितनी भी मार्केट प्लेस है वहाँ पे लिस्टेड कर दो। लिस्ट करने के बाद आपने अपना ऐड चला दिया सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड, प्रॉपर टारगेटिंग करके। अब जो भी उसको देखेगा तो वो फाइवर पे लैंड करा देगा, वहाँ पे वो आपकी पूरी जितनी भी पोर्टफोलियोज हैं उसको देखेगा, देखने के बाद आपको ऑर्डर प्लेस कर सकता है। सो इस तरीके से काम करता है ये मार्केट प्लेस, फ्रीलांस मार्केट प्लेस। ना कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो मैं आपको एड्स के बारे में बता रहा था डिजिटल मार्केटिंग की, वो कितने टाइप की डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा जैसे ये ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग होगी, और ये आपकी राइटिंग एंड स्किल्स है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग का भी आप देखो, यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया या वेब प्रोग्रामिंग हो गई, मोबाइल ऐप्स हो गया, नंबर ऑफ लाइक अपॉर्चुनिटीज यू कैन डू। लाइक बिजनेसेस में अगर आप देखोगे तो बिजनेस प्लान बनाना, मार्केट रिसर्च जो मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, इसकी भी आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो आपको अगर अच्छे से मार्केट रिसर्च करना आता है तो। ठीक है, बिजनेस प्लान्स कैसे बनाते हैं वो आप कर सकते हो। सो डिजिटल मार्केटिंग में देख लेते हैं कितने सारे हैं। देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लोकल एसईओ, मार्केट स्ट्रेटजी, पब्लिक रिलेशन, नंबर ऑफ सर्विसेज आर देयर, पीपल आर लुकिंग। और ये देखो कैसे देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो बता देता हूँ। जैसे ये एक पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख लेते हैं, आई विल क्रिएट कस्टम कंटेंट फॉर इंस्टाग्राम एड्स एंड फेसबुक एड। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि मैं ये जो डिजाइंस हैं इनको क्रिएट करूंगा और एक पोस्ट बनाने के 394 रुपीज़ लूंगा, 2 पोस्ट बनाने के 1180 रुपीज़ और 5 पोस्ट बनाने के ऑलमोस्ट 2000 रुपये लूंगा। और देखो 4 ऑर्डर ऑलरेडी क्यू में है, मतलब इसने 435 ऑर्डर तो कंप्लीट कर दिए हैं, 4 लोग लाइन में लगे हैं कि भाई मेरा भी ऐड के लिए पोस्ट बना दो। सो दिस इज जस्ट अ डेमो, नॉट ओनली सोशल मीडिया। आई एम नॉट सेइंग कि बस पोस्ट बनाने का है, ऐसा नहीं है। एसईओ में भी ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर आप एसईओ में जाएंगे तो यहाँ पे देखो, आई विल डू शॉपिफाई एसईओ फॉर फर्स्ट पेज रैंकिंग ऑन गूगल। तो यहाँ पे अगर देखो तो 28 ऑर्डर लाइन में लगे हुए हैं, 900 ऑलमोस्ट ऑर्डर इसने कंप्लीट कर दिए। अब देखो 394 ले रहा है बेसिक शॉपिफाई एसईओ करने के लिए, 10 पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, रिपोर्ट भी देगा, 30 पेज एसईओ एंड कीवर्ड रिसर्च, सबमिशन वगैरह। तो कहने का मतलब डिजिटल मार्केटिंग में ऑलमोस्ट हर फील्ड में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। ओनली द वन थिंग इज दैट यू हैव टू परफेक्ट इन ए स्किल। ऐसी ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, ये देखिए, वेब डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, लैंडिंग पेज डिजाइन, ईमेल डिजाइन, बैनर डिजाइन। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है यू कैन डू। बट इसमें एक मेजर चैलेंज ये आता है, जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके पास स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग से कोई क्लाइंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके पास ना ये ऑर्डर क्वांटिटीज नहीं है। तो उस फर्स्ट क्लाइंट को लेके आने के लिए जो स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। वहां से आप क्या है, ऐड चलाओगे फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड चलाओगे, बाय प्रॉपर टारगेटिंग उनको लैंड कराओगे यहाँ पे, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सेल कर रहे हो, और यहाँ से वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, फिर आप अर्निंग कर सकते हो। दैट्स अ सिंपल एंड सुपर इजी मेथड। और आपसे कितने वैरायटी ऑफ चीज़ें हैं जो आप अर्न कर सकते हो, बहुत सारी स्किल्स हैं, और ये सारी स्किल्स मैं एक एक करके सारी कवर करने वाला हूँ। आई होप दिस पार्ट विल कवर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट इन डिटेल। That is everything that I am going to cover in next upcoming lectures. So I hope you like the lecture and मिलते हैं next lecture में. Thank you so much.